सूरज उस वक्त आसमान में नहीं था, वो इंसान के दिमाग के अंदर उतर चुका था। रेत से उठती गर्मी सिर्फ पैरों को नहीं जला रही थी, वो सोचने की ताकत को भी धीरे धीरे खत्म कर रही थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें ठंडक नहीं थी, वो सांसों को भारी बना रही थी और हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे फेफड़े सूख रहे हों। चारों तरफ बस पीला सन्नाटा फैला हुआ था, न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई पेड़, न कोई साया और न ही किसी प्रकार की कोई आवाज़। और इसी खामोश मौत के मैदान में एक इंसान खड़ा था, जिसे अब समझ आने लगा था कि यहाँ लड़ाई शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की होने वाली है। रेगिस्तान में इंसान सबसे पहले भूख या प्यास से नहीं मरता, यहाँ इंसान सबसे पहले अपने भरोसे से टूटता है। जब दिशा पर भरोसा खत्म होता है तो आंखें झूठ दिखाने लगती है, जब आंखों पर भरोसा खत्म होता है तो दिमाग भ्रम पैदा करने लगता है, और जब दिमाग हार मान लेता है तो शरीर खुद ब खुद गिर जाता है। यही वजह है कि रेगिस्तान को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक परीक्षा कहा जाता है, जहां हर कदम पर इंसान खुद से हारने लगता है। उस इंसान का नाम था मार्क एंडरसन, एक अनुभवी ट्रैवलर, एक रिसर्चर और एक ऐसा आदमी जिसे लगता था कि उसने जिंदगी के लगभग हर खतरनाक हालात का सामना कर लिया है। वो जंगलों में भटक चुका था, बर्फीले इलाकों में रातें गुजार चुका था और ऊंचे पहाड़ों पर अकेले चल चुका था। उसे लगता था कि अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि रेगिस्तान अनुभव नहीं घमंड तोड़ता है। यह सफ़र पूरी तैयारी के साथ शुरू हुआ था। पानी था, खाना था, मैप था और GPS भी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मार्क एंडरसन को भरोसा था कि कुछ घंटों में वो अपने तय स्थान तक पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया रेत के टीले एक जैसे दिखने लगे। आसमान और ज़मीन के बीच का फर्क मिटने लगा। उसे लग रहा था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो एक ही इलाके में घूम रहा था। रेगिस्तान की यही सबसे बड़ी खतरनाक चाल होती है, यह इंसान को भटकाने का एहसास तक नहीं होने देता। कुछ समय बाद प्यास ने गले को जलाना शुरू कर दिया। उसके पास पानी था लेकिन सीमित, हर घूंट उसे सोच समझ कर लेना था। फिर भी शरीर ने दिमाग को मजबूर कर दिया और एक घूंट खत्म हो गया। यहीं से चिंता ने जन्म लिया। थोड़ी देर बाद GPS की स्क्रीन काली हो गई, बैटरी खत्म, अब दिशा पूरी तरह से गायब थी। चारों तरफ सिर्फ सूरज था और ऊपर से आग बरसा रहा था और नीचे रेत थी जो हर कदम के साथ इंसान को अपनी तरफ खींच रही थी। दूर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, पानी जैसा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, थके हुए शरीर में अचानक जान आ गई। वो उस तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर सच्चाई सामने आ गई। वो सिर्फ मृग तृष्णा थी, रेगिस्तान का सबसे खतरनाक धोखा, वही धोखा जिसने न जाने कितने लोगों को मौत की तरफ खींचा है। यहीं से उसके अंदर डर बैठ गया, एक ऐसा डर जो शोर नहीं करता, बस चुपचाप दिमाग को खोखला करता रहता है। पानी तेजी से खत्म होने लगा, होंठ फट चुके थे, जीभ सूख कर तालू से चिपक गई थी। चलते वक्त पैर रेत में धंस जाते और हर कदम पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। अब मार्क को समझ आ गया था कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो शरीर बहुत जल्द ही जवाब दे देगा। उसने खुद को बचाने के लिए फैसला किया कि वो सूरज की सीधी मार से बचेगा। वो रेत खोदकर खुद को छिपाएगा और हालात के हिसाब से आगे बढ़ेगा। रेगिस्तान में जिंदा रहने का यही एक तरीका होता है, कम से कम शरीर को बचा कर रखना। अंधेरा आया तो शरीर ने ठंड को जकड़ लिया। रेगिस्तान दिन में आग होता है और अंधेरे में सजा। शरीर कांप रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग पूरी तरह से जाग चुका था। अब जब दिमाग जागता है तो डर बोलने लगता है। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी के बुलाने की, कभी किसी के हंसने की। उसे पता था कि ये सच नहीं है, लेकिन अकेलापन इंसान से सच और झूठ का फ़र्क छीन लेता है। इसी हालात में उसने अपने बैग में से एक पुरानी फ़ोटो निकाली जो कि उसकी माँ की तस्वीर थी। वो तस्वीर हमेशा उसके पास रहती थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं थी, वो उसकी आखिरी वजह थी। उसने उस फोटो को देर तक देखा और खुद से कहा कि वो यहाँ मरने नहीं आया है, चाहे हालात जैसे भी हो वो हार नहीं मानेगा। यही वो एक चीज़ थी जिसने उसके दिमाग को पूरी तरह से टूटने से बचा लिया। शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, पैरों में छाले पड़ चुके थे, हर सांस दर्द देने लगी। भूख अब पेट में नहीं बल्कि सोच में चुभ रही थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि जैसे किसी ने उसको छू लिया हो। वो घबरा जाता, चारों तरफ देखता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रेगिस्तान इंसान को अकेला नहीं छोड़ता, वो उसके डर को उसका साथी बना देता है। एक पल ऐसा आया जब उसे लगा कि शायद अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। उम्मीद में वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी ताकत खत्म हो गई और वो रेत पर गिर पड़ा। उस पल उसे लगा कि अब उठना नामुमकिन है। उसने आंखें बंद की और माँ की फ़ोटो को सीने से लगा लिया। उसने खुद से कहा कि अगर उठ सका तो जिंदा रहेगा, अगर नहीं उठा तो यही सब खत्म। कुछ देर बाद उसने खुद को जबरदस्ती संभाला, धीरे धीरे उठा, चलना शुरू किया। हर कदम दर्द था, हर सांस भारी थी, लेकिन दिमाग अभी भी जिंदा था। उसने खुद को टूटने नहीं दिया। एक सुबह उसे आखिरी उपाय याद आया। उसे पता था कि हवा में हल्की नमी होती है। उसने अपने कपड़े रेत पर फैलाए। कुछ देर बाद कपड़े ठंडे और हल्के गीले हो गए।
उसने उन्हें निचोड़ना शुरू किया। कुछ बूंदें गिरी, वो बूंदें पानी नहीं थी, वो जिंदगी थी। अब उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आंखें धंस गई थी, हड्डियां साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन दिमाग अभी भी लड़ रहा था। वो खुद को जिंदा रखने के लिए हर वक्त खुद से बात करता, अपने बचपन की, अपने घर की और अपनी माँ की। ये उसका एक तरीका था पागलपन से बचने का। कुछ समय बाद उसे एक सीधी सी चीज़ दिखी। पहले उसने नजरें हटा ली, रेगिस्तान झूठ दिखाता है, लेकिन वो चीज़ फिर देखी। फिर साफ होने लगी कि वो एक सड़क थी। उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। वो रो पड़ा, आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल हल्का हो गया। उसने आखिरी ताकत लगाई और घिसटता हुआ सड़क तक पहुंचा। वो वहीं रुक गया। उसे पता था कि अब फैसला किस्मत करेगी। कुछ देर बाद एक वाहन वहां से गुजरा। ड्राइवर ने दूर एक कमजोर इंसान को देखा और गाड़ी रोक दी। मार्क वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा कि वह मौत के बहुत करीब था। बस थोड़ा सा वक्त और लग जाता तो सब खत्म हो जाता। मार्क ने सिर्फ एक बात कही, मुझे जिंदा पानी या खाना नहीं रख पाया। मुझे जिंदा रख पाया उस एक वजह ने जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, मेरी माँ की याद। यह कहानी सिर्फ रेगिस्तान की नहीं, यह कहानी उस जिद की है जो इंसान को तब भी जिंदा रखती है जब उसके पास कुछ नहीं बचता।